आज जनवरी में थी 25.3%, यानी दुगनी हो गई। अब ये अगले चंद महीने में ये 32% तक पहुंचने वाली है अफराद ज़र की शरह पाकिस्तान में। लेकिन खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, इससे आम आदमी ज्यादा मुतासिर होते हैं, वो इससे ज्यादा होगी। IMF की तरफ देख रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो वो चाह रहे थे वो हम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का क्या होगा सर? इस तरह तो अभी सूरत हाल ख़राब है, कीमतें चंद दिन बाद बढ़ना जब शुरू हो जाएंगी उस फॉर्मूले के तहत जो हुकूमत चाह रही है, तो क्या बनेगा इकॉनमी का? देखिए, इस वक्त जो मार्च 2022 में अगर आप चले जाएं तो महंगाई की शरह थी 12.3%। जी, आज जनवरी में थी 25.3%, यानी दुगनी हो गई। अब ये अगले चंद महीने में ये 32% तक पहुंचने वाली है अफराद ज़र की शरह पाकिस्तान में। लेकिन खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, जिससे आम आदमी ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वो इससे ज़्यादा होगी। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं दोबारा कहूँगा कि ये ना कहें खुदा के लिए कि ये IMF के हम कहने से हमने किया है। मैं दस्तावेजी कई शहादतें मौजूद हैं कि मौजूदा हुकूमत ने भी IMF से ये कहा कि जनाब, आपकी ये बात सही है कि बजट खसारे को हमें कम करना है, हमारी इनकम एक्सपेंडिचर का खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि हमारे मईशत का हिस्सा है। हम अपने शाना अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम काबीना के साइज़ को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। IMF का जवाब था, ये आपका मसला है, हम तो ये चाहते हैं कि आपका बजट खसारा कंट्रोल में रहे, आपका तिजारती खसारा कंट्रोल में रहे, आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आवाम के ऊपर GST लगा देते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मार्च और अप्रैल में बढ़ा देते हैं, उसके बाद गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं, उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, GST जो 17% है उसको 18% कर देते हैं। ये जो 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, ये 4 महीने में होंगे, यानी सालाना बनता है 510 अरब रुपया। लेकिन ये भी ना भूलें कि हमने ये वायदा भी कर लिया है कि अगले माली साल में ये जो 18% की GST की शरह है, ये बरकरार रहेगी। बिल्कुल, ये भी कमिटमेंट कर लिया हमने। तो पैसे तो हमें मिल जाएंगे, मगर मेरा एक और सवाल है। मेरा एक सवाल ये है कि आप पहले हमें ये बताइए कि आप अपने मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? आप शाना अखराजात और कैबिनेट का साइज कम करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? लेकिन एक फिगर मैं देना चाहता हूं जो आवाम को पता होना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी को मैं भत्ता कहता हूं, भत्ता जी। 180 अरब रुपए का भत्ता लिया गया था 2018 में, 180। अब ये 850 अरब का हो गया, यानी तकरीबन 375% हो गया है। ये 175 अरब से भत्ता तो बढ़ गया आपका 855 अरब। तो क्या टैक्सों की वसूली भी इतनी बढ़ी है? यानी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST और पेट्रोलियम लेवी और बिजली, गैस, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के, अपनी आमदनी बढ़ा के IMF से कहते हैं जी आपकी बात पूरी होगी। कैसे की? हमारा मसला है, आपका नहीं है। उनके दिल में तो दर्द नहीं है, दर्द मेरे दिल में है, आपके दिल में है, कौम के दिल में है, उनको उससे क्या ताल्लुक है? वो लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आम आदमी पर इसके असरात बराह रास्त नहीं आएंगे, कम से कम होंगे आम आदमी पर इसके असरात। नहीं, ये तो सियासी बयान है, उसको आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? फॉर गॉड सेक, वो एक सियासी बयान है। ये 32% तक जाने वाला है, मईशत की शरह नमूद सुस्त होने वाली है, और उसके बाद जो है, इसके बाद आप भी देखेंगे बरामदात आपकी मुतासिर होंगी। सनतों की पैदावारी लागत जब बढ़ेगी तो उसका बोझ भी आवाम पर ही जाएगा, बरामदात भी मुतासिर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अब बात बरामदात जो आप कर रहे हैं इसी हवाले से कि अब वो जो सब्सिडी दी जा रही थी एक्सपोर्ट सेक्टर में वो भी बंद हो रही है, किसानों को जो सब्सिडी की दी जा रही थी वो भी बंद हो रही है, तो फिर तो एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। एज कम्पेयर टू बांग्लादेश हम अगर बात करें तो फिर तो हमें कोई ऑर्डर भी नहीं देगा सर कि एक्सपोर्ट के हवाले से। टेक्सटाइल की बात कर लें तो नहीं, आप अच्छे मुल्कों से मुकाबला मत करें। बांग्लादेश से आप मुकाबला कर रहे हैं, उनके रिजर्व आप देख लें, उनकी बरामदात देख लें, उनकी फीकस आमदनी देख लें। देखिए, बांग्लादेश जो है, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, उनकी आबादी हमसे बहुत कम है, लेकिन उनका GDP का हजम भी हमसे ज़्यादा है, उनके रिजर्व भी हमसे ज़्यादा हैं, उनका बरामदात हमसे ज़्यादा है, उनकी फीकस आमदनी भी हमसे ज़्यादा है, उनका तालीम और GDP का बजट भी हमसे ज़्यादा है। हम तो अपनी बात करें कि इन्होंने डार साहब ने जिस वक्त उनको सब्सिडी दी थी 110 अरब की बिजली के नरखों में, वो उस वक्त दी थी जब IMF के मुआहदे के वो खिलाफ था। IMF का मुआहदा उन्होंने तोड़ा था। IMF ने तो ये कहा भाई आपने एक साथ मामला तय किए हुए थे आपकी हुकूमत पाकिस्तान। तो सर अब जो खत्म हो रही है उसके हालात भी और असरात भी बहुत जो है वो भयानक होते नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश,
भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।